नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा नशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2, बीजेपी ने 2 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की। महबूस लीडर इंजीनियर रशीद ने बारामूला पार्लियामानी नशिस्त पर जायद अज 2 लाख वोटों से जीत हासिल करके सबको वतीरा हैरत में डाल दिया। इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 6 पार्लियामानी नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जीत का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी नशिस्त पर जीत हासिल की। अवामी इत्तेहाद पार्टी के महबूस लीडर और आजाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद ने एक बड़े मार्जिन से बारामूला पार्लियामानी नशिस्त पर जीत हासिल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को शिकस्त से दो चार किया। साल 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात के चंद माह बाद 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को खत्म कर दिया गया। इसके 2 हिस्से कर दिए गए। इसी बरस इंजीनियर रशीद को मुबैना मिलिटेंसी फंडिंग के केस में UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद कर दिया गया। उनकी गैर मौजूदगी में उनके बेटों अबरार रशीद और असरार रशीद ने अपने वालिद के हक में इलेक्शन मुहिम चलाई और हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों का वोट हासिल किया। इंजीनियर रशीद ने अपने हरीफ उमर अब्दुल्ला को 2,41,000 वोटों से हराकर एक तारीख रकम की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एदाद शुमार के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने बारामूला पार्लियामानी हलके में 4,72,481 वोट हासिल करके जीत हासिल की। उमर अब्दुल्ला ने दूसरे नंबर पर 2,68,339 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने 1,73,239 वोट हासिल किए। इस दौरान इंजीनियर रशीद के बाही ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। जी, पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए। तो ये हमारी जीत नहीं है, ये लोगों की जीत है। ये कहेंगे कि ये वोटरों की जीत है, लोगों की जीत है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम बड़े मशकूर हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं सभी लोगों के, स्पेशली यूथ के, या जो हमारी लेडीज़ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं। उन्होंने ज़बरदस्त खासा अच्छा रोल निभाया इस इलेक्शन में और इंजीनियर साहब को कामयाब करने में उनका अच्छा खासा रोल रहा। देखिए, कुछ लोगों की आदत है कि वो लोगों को, वोटरों को अपनी मीरास समझते हैं, लेकिन आज एक आम शहरी ने, एक आम वोटर ने ये दिखाया कि जो वोटर है वो किसी की मीरास नहीं है, और ना कोई भी कैंडिडेट जो होता है, जो इलेक्शन के मैदान में खड़ा होता है, वो जीतने के लिए ही खड़ा होता है। तो हम ये कहेंगे कि मतलब लोगों की जीत है। अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में वोटर होता है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट से वोट शुमारी खत्म होने से कबल अपनी हार तस्लीम करते हुए अपने हरीफ इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद पेश की। मैं जानता था कि ये मुकाबला मुश्किल होगा। पहली मर्तबा मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा हूँ। जहाँ तक मुल्क भर के नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल खुश हुआ। जिस तरह अखिलेश ने यूपी में किया, ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में, स्टालिन साहब ने तमिलनाडु में, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में, और जिस तरह कांग्रेस ने राहुल गांधी और खड़गे साहब और प्रियंका जी ने, जिस तरह कांग्रेस की टैली जो है लगभग अब 100 पे वो टच कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास अभी है नहीं। कोई भी एग्जिट पोल के बाद ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑपोजिशन की रहेगी। बीजेपी जो 370 की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब उनको कोलिशन गवर्नमेंट चलानी होगी। उधर राजौरी अनंतनाग पार्लियामानी नशिस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और मारूफ गुजर लीडर मियां अल्ताफ ने तारीखी जीत हासिल की। मियां अल्ताफ ने कुल मिलाकर 5,21,836 वोट हासिल किए,
अनंतनाग, कुलगाम, रजौरी और पुंछ के लोगों का नहायत ही मशहूर हूँ कि नहायत ही नामुसाइद हालात के बावजूद वो इतनी बड़ी तादाद में निकले और इतनी बड़ी तादाद में मेरी हमायत में, मेरे हक में वोट दिया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी हर आदमी का जिसने मुझे वोट दिया उसका भी मशहूर हूँ, जिसने नहीं दिया उसका भी मशहूर हूँ कि मुझे महबूबा जी को हराने की कोई खुशी नहीं है। वो मेरी बहन है। अब सियासत में ये चीजें हार जीत लगी रहती है। श्रीनगर पार्लियामानी नशिस्त पर एनसी लीडर आगा रुहुल्ला बडगामी ने पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा को 1,88,416 वोटों से शिकस्त दी। आगा रुहुल्ला ने कुल मिलाकर 3,56,866 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जिनमें वहीद पर्रा ने 1,68,450 और अपनी पार्टी के अशरफ मीर ने 65,954 वोट हासिल किए। मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसमें मजबूत मैंडेट के साथ वहाँ पे जाके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरा उतरना मेरे लिए इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी वही बनती है। तो आपके जरिए मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जमहूरियत इंस्टीट्यूशंस के जरिए वो मैंडेट दिया और मैंडेट 5 अगस्त के फैसलों के खिलाफ दिया और ये फैसला जो है, ये आवाज़ जो जरूर पार्लियामेंट तक पहुँचाई जाए। जैसा कि उमर साहब ने भी कहा है, जमहूरियत है, हम लोग के मैंडेट की कदर करते हैं, उसकी इज्जत रखते हैं। साथ ही साथ मैं ये इस बात का इजाफा करना चाहूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ जिस हदफ के लिए नॉर्थ के लोगों ने ये वोट दिया है, पीजा रशीद साहब की वो रिहाई मुमकिन हो, अल्लाह करे कि वो रिहाई मुमकिन हो। और अगर ये ट्रेंड सही है तो मैं ईदर साहब के घर वालों को, ईदर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जम्मू सूबे में से बीजेपी ने दोनों पार्लियामानी नशिस्तों पर जीत हासिल की। सरकारी जराये के मुताबिक मौजूदा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चौधरी लाल सिंह को 1,24,000 वोटों से हराया। जम्मू नशिस्त पर जुगल किशोर कांग्रेस लीडर रमन बला को 1,31,540 वोटों से शिकस्त दी। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते मुझे जिताया है। मैं विश्वास दिलाता हूं लोगों को कि हम उनका सेवा भाव से सेवा करेंगे, उनके बीच रहेंगे और उनका धन्यवाद जो है हमेशा करते रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के मुताबिक उधमपुर पार्लियामेंट नशिस्त पर बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुल मिलाकर 5,71,076 वोट, जुगल किशोर ने जम्मू सीट पर 6,77,571 वोट हासिल किए। उधर लद्दाख यूनियन टेरिटरी सीट पर इस बार आजाद उम्मीदवार हनीफा जान ने कामयाबी हासिल की है। इस नशिस्त पर बीजेपी की ताशी ग्यासन और कांग्रेस के सेरिंग नमग्याल ने आजाद उम्मीदवार को टक्कर तो दी, लेकिन बाद अज़ां जीत आजाद उम्मीदवार को ही हासिल हुई। जान ने कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों को 28,616 वोटों से हराया। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन भी लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।